दोस्तों, भूतिया रेलवे ट्रैक 2 में आप सभी का स्वागत है। आशीष विवाह का साया देखकर बहुत घबराया हुआ था। इंस्पेक्टर देवराज सारी सच्चाई बताने को तैयार था। रंजीत ने बोला, तुम पागल हो गई हो। आशीष शॉर्ट सर्किट से ऐसा कुछ हुआ होगा और तुम्हारे भी दिमाग में विवाह की मौत का ख्याल था, इसलिए तुमको वो दिख रही है। मरने के बाद इंसान मिट्टी बन जाता है। कल तुम डॉक्टर के पास चले जाओ। रंजीत सारी बातें आशीष से करता रहता है। तभी रंजीत के कमरे की ट्यूबलाइट फूटने की जोरदार आवाज़ आती है। सारे कमरे में अंधेरा छा जाता है। आशीष जोर से चिल्लाता है, विवाह आ गई है। आशीष जोर से चिल्लाता रहता है, देखो विवाह, मैंने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा। तुम्हारी हत्या हुई है या आत्महत्या, मुझे पता नहीं। मुझे माफ़ कर दो। रंजीत बोलता है, चुप हो जाओ, खंभे में खराबी है, शॉर्ट सर्किट हो रहा है। अंधेरे कमरे में भी विवाह की आवाज़ गूंजती है, रंजीत चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें लेने आई हूँ। आवाज़ सुनकर रंजीत के रोंगटे खड़े हो जाते हैं और शरीर से ठंडा पसीना निकलने लगता है। अंधेरे में कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा था। रंजीत कपकपाते हुए टेबल के पास पहुँचता है, मोबाइल उठाकर टॉर्च शुरू करता है और दरवाजे की ओर बढ़ता है। आशीष चुपचाप एक कोने में बैठा हुआ था। एकदम से रंजीत के हाथों से मोबाइल छूट जाता है। विभा रंजीत के बिल्कुल सामने खड़ी थी। रंजीत के मुख से आवाज़ नहीं निकल रही थी। विभा के प्रेत आत्मा का सिर्फ सर था। आंखें रक्त से लाल, सर से खून बह रहा था जो पूरे चेहरे पर रच गया था। खून से सना हुआ सर आगे की ओर बढ़ रहा था। रंजीत के कदम पीछे की ओर जा रहे थे। विभा ने कुछ बोला, रंजीत साथ नहीं चलोगे? रंजीत की दिल की धड़कनें बहुत तेज थी। वो घुटने पर आ गया और चिल्लाने लगा, मुझे माफ़ कर दो, मैं अपने सारे गुनाह कबूल करता हूँ। मुझे जान से मत मारो, छोड़ दो। कुछ देर में दरवाज़ा अपने आप खुल गया। विभा गायब थी। रंजीत जोर से चिल्लाया, आशीष भाग। कोने में लाश की तरफ पड़ा हुआ आशीष तुरंत बाहर की तरफ भागा। दोनों जैसे ही बाहर निकले दौड़ने लगे। उन्हें पता ही नहीं था कि वह किस दिशा की ओर जा रहे हैं। दौड़ते हुए आशीष ने पीछे मुड़कर देखा तो पाया विभा का सर दोनों के घूरते हुए आगे बढ़ रहा है। आशीष गिर गया। अब आशीष से भागा भी नहीं जा रहा था। पीछे से भयानक आवाज़ आ रही थी, उठो आशीष, अभी और भागना है। आशीष लेकिन नहीं उठ पाया। आशीष बेहोश हो चुका था। रंजीत भागते हुए बस स्टैंड पहुंच चुका था जहाँ चाय वाले जाग रहे थे और कुछ चहल पहल थी। रंजीत दौड़ते हुए चाय वाले के पास पहुंचा और सांसें फूल रही थी, शरीर कांप रहा था। जैसे ही लोगों ने रंजीत को देखा हकलाती हुई और घबराती जुबान से बोला, मुझे बचा लो, वो मार डालेगी। मुझे मेरे दोस्त को मार दिया होगा उसने। अभी तक कोई पुलिस को फ़ोन कर मुझे बचा लो। सभी पूछ रहे थे, क्या हुआ है तुम्हारे साथ? रंजीत ने बस एक ही रट लगाई हुई थी, पुलिस को फ़ोन कर दो, नहीं तो वो मुझे मार डालेगी। कुछ लोगों ने आशीष को बैठाल कर पुलिस को फ़ोन कर दिया। पुलिस की जीप आई। जैसे ही वर्दी वाला थानेदार जीप से उतरा, रंजीत ने उसके पैर पकड़ लिए और बोला, साहब मैं खूनी हूँ, इंस्पेक्टर देवराज को फ़ोन लगाओ निवारी और मुझे जेल में डाल दो। थानेदार, तुम कौन हो? किसका खून किया है? रंजीत ने धरती पर जोर जोर से हाथ पीटना शुरू कर दिया और रोने लगा, चिल्लाने लगा और बोला, कोई मेरी इंस्पेक्टर देवराज से बात करा दो। रंजीत गंभीर हालत को देखकर थानेदार ने निवारी चौकी में फ़ोन लगाया और वहां इंस्पेक्टर देवराज का नंबर लिया। रात का वक्त था। थानेदार ने फ़ोन लगाया। इंस्पेक्टर देवराज को नींद से जागते हुए फ़ोन उठाया। थानेदार ने फ़ोन रंजीत को दिया। रंजीत ने जैसे ही इंस्पेक्टर की आवाज़ सुनी वो बोला, साहब मैंने विभा की हत्या की है, मुझे डाल दो, नहीं तो वो मुझे मार डालेगी। इंस्पेक्टर देवराज हैरान था। जो इंसान सुबह तक सज्जन बन रहा था वह हत्या कैसे कबूल कर रहा है? थानेदार ने रंजीत के हाथों से मोबाइल लिया। इंस्पेक्टर देवराज से बोला, इसको
थाने लेकर जाओ। मैं निवारी से टीम के साथ निकल रहा हूँ।